नमस्कार साथियों, CIW ट्रेनिंग सेंटर अमृतसर में आज हम एक प्रेजेंटेशन वीडियो के जरिए बनाने जा रहे हैं फायर फाइटिंग के ऊपर। फायर फाइटिंग हम किसी भी जगह पे जब काम करते हैं, अगर हम रेलवे एम्प्लॉई रेलवे की बात करते हैं तो आमतौर पे फायर से जब बात आती है तो रेलवे एम्प्लॉई ये सोचता है कि कोच में आग लगी। जरूरी नहीं, कोच की आग लगने वाली घटनाएं तो हम न्यूज़ चैनल मीडिया के जरिए हमें सुनने में आती हैं, लेकिन जिस कैंपस में हम काम करते हैं, जैसे हमारा ये ट्रेनिंग सेंटर है, यहाँ काम करते हैं, हमारा स्टोर है वहाँ काम करते हैं, हमारा ऑफिस है वहाँ काम करते हैं, अगर वहाँ पर भी अगर कोई ऐसी स्थिति आ जाए आग वहाँ भी लग सकती है, किसी की लापरवाही की वजह से, किसी और कारणों से आग वहाँ भी लग सकती है। तो ये बड़ा इम्पोर्टेंट चैप्टर है जो हमारे, मैं इवन कि यहाँ तक कहूँगा हमारे घरों में भी अगर हमें इस चीज़ की समझ होगी, जो हम थोड़ा सा स्टडी करेंगे, इसके बारे में जानकारी होगी, हम घर में भी बड़ी बड़ी दुर्घटनाएं होने से रोक सकते हैं। और रेलवे में अगर हमारी कैंपस में, हमारे कोच में अगर ऐसी कोई घटना हो रही है, वो तो हमारी ड्यूटी बनती है कि उसको हम रोकेंगे। और एक चीज़ मैं और आपको कंफर्म कर दूँ कि आग जो है वो एक्सीडेंट की श्रेणी में, जो जितना भी डिजास्टर मैनेजमेंट में की जब हम स्टडी करेंगे तो उसमें जब हम पढ़ते हैं तो आग को बी क्लास की एक्सीडेंट श्रेणी में रखा है, इसको एक एक्सीडेंट दुर्घटना माना जाता है। तो ज़्यादा समय ना लेते हुए मैं शुरू करूँगा। फायर फाइटिंग का हमारा आज का चैप्टर है। सबसे पहले मैं कुछ बेसिक चीज़ें आग से संबंधित करूँगा। पहला पॉइंट है, आग लगने के लिए जरूरी क्या है। यहां ऐसे आग तो लग नहीं जाएगी, कुछ ना कुछ घटना ऐसी होगी जिससे आग लगे। आग लगने के लिए सबसे पहले ये मैंने लिखा है यहाँ पर फायर फ्रेंडली मटेरियल। फायर फ्रेंडली मटेरियल का मतलब है कि जो ऐसी चीज हो जिसको आग लग सके। कपड़ा है, लकड़ी है, कागज है, प्लास्टिक है, PVC है, तेल है, डीजल है, ग्रीस है, ऐसी कई चीजें जो हम रोजमर्रा की लाइफ में यूज करते हैं, वो सभी ये चीजें ऐसी कई हैं जो फायर फ्रेंडली हैं, जिनको आग लग सकती है, जो चीजें आग पकड़ लेती है। अब मेटल की कोई रॉड हो, उसको हम बोले कि वो पिघल जाएगी, टेम्परेचर अगर बहुत ज्यादा हो जाएगा, लेकिन उसमें आग नहीं लगेगी, उसमें फ्लेम जनरेट नहीं होगी। तो ये जो चीजें हैं फायर फ्रेंडली मटेरियल और ऑक्सीजन। जिस जगह पर ऑक्सीजन नहीं होगी, चाहे फायर फ्रेंडली मटेरियल है, टेम्परेचर हमने वहां पर ट्रेट कर दिया, लेकिन अगर वहां से ऑक्सीजन को खत्म कर दिया जाए तो आग लग ही नहीं सकती। आग लगने के लिए फायर फ्रेंडली मटेरियल का होना जरूरी है और ऑक्सीजन का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। मतलब हमें यह समझ आ जाएगा जिस जगह के ऊपर आग लगी हुई है, हमें आग की फ्लेम दिखाई दे रही है, वहां ऑक्सीजन है ही है। ऑक्सीजन के बिना आग लग ही नहीं सकती। और उसके बाद इसमें टेम्परेचर इंक्लूड कर देंगे, माचिस के जरिए कई तरह के केमिकल भी आते हैं, उनको वो भी टेम्परेचर क्रिएट कर देते हैं, जैसे वो ऑक्सीजन के संपर्क में आते हैं तो वो आग की एक फ्लेम बनाना शुरू करते हैं। तो पहली चीज जो हमने समझी वो क्या थी कि आग लगने के लिए जो जरूरी चीज क्या है, तब तक आग नहीं लग सकती जब तक हमारे पास फायर फ्रेंडली मटेरियल और उस जगह पे ऑक्सीजन नहीं हो, तब तक आग लग ही नहीं सकती। तो ये समझाना जरूरी था, क्योंकि ये आगे जब हम समझेंगे तो हमें इस चीज के बारे में पता चलेगा कि हम उसका हल जब करते हैं तो उसमें ये इससे थोड़ा सा मैं वेरीफाई करूंगा उस समय इसी चीज को। अगला पॉइंट है कि आग की भी श्रेणियां होती हैं। आग एक ही प्रकार की नहीं होती कि फ्लेम दिखाई दे रही है, आग लगी हुई है, वो तो आग है, लेकिन आग किस चीज में लगी है, किस वजह से लगी है, किस तरीके से लगी है, उसके अकॉर्डिंग उसकी क्लासिफिकेशन होती हैं, उसकी श्रेणियां बनाई जाती हैं, जिसे हमें ABC 3 इसकी क्लासेस बनाते हैं। A क्लास मैंने लिखा भी हुआ है, आपकी श्रेणियां A क्लास, B क्लास, C क्लास। सबसे पहले A क्लास की बात करेंगे। A क्लास को
हम गिनते हैं साधारण आग, सामान्य आग। साधारण आग जिसको हम नॉर्मली यूज भी करते हैं, क्योंकि आग हमारा एक सोर्स भी है, ईंधन का सोर्स भी है। तो लकड़ी में आप कागज, लकड़ी, कपड़ा, प्लास्टिक, घास फूस, हमारे आपके पास कोई कागज का ढेर पड़ा है, रद्दी पड़ी है, स्टोर में हमारी रद्दी पड़ी है, कई चीजें पड़ी है ऐसी जिनको आग लग सकती है। ऐसी चीजों में आग लग जाए उसे हम गिनते हैं ए क्लास, और इसे कहा जाता है साधारण। अब जो आग की श्रेणी के पीछे दूसरी चीज समझने वाली ये है, अगर साधारण आग लगी है, कागज पे लगी, जिसमें एक छोटा सा एग्जांपल दूंगा। घर में हम खाना बनाते हैं, इस तरह का एक हमारे पास कोना होता है जिससे हम अपनी वो कढ़ाई हटाते हैं, पैन रखते हैं। कई बार क्या होता है, वो ये थोड़ा सा लटका हुई है, अमूमन हमारे साथ होता है, वो फ्लेम इसके साथ टच कर जाती है, तो कई बार आग लग जाती है उसमें। तो उस समय हम क्या करते हैं, उसको झाड़ते हैं, पीटते हैं। तो पहली चीज जो है समझा रहा हूं वो है ए क्लास, इसको बोलते हैं साधारण आग। किसी भी जो भी हमारे पास आसपास चीजें पड़ी होती है जिनको आग लग सकती है, उनमें आग लग जाना। अगर ऐसी आग लग गई है तो उसका सोल्यूशन क्या है? तो पहला सोल्यूशन मैंने आपको बता ही दिया, बीटिंग थ्योरी। ये हमारे बहुत ही पुरातन तत्व से चली आ रही है। जब टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस नहीं थी, हमारे पुराने बुजुर्ग थे जो खेती बाड़ी करते थे, उनके पास पानी की भी कोई इतनी, अब तो नहरें हैं, कई चीजें हैं, जो फायर ब्रिगेड्स हैं, लेकिन जब उस समय ये सब चीजें नहीं थी तो ये बीटिंग थ्योरी को यूज किया जाता था। कैसे? मान लो खेत में आग लगी, अनाज का आपका खेत है, और आज की डेट में भी आप देखेंगे तो खेतों में कई बार आग लग जाती है पकी फसल को, तो बड़े बड़े झाड़ देके उसको पीटते हैं। या हम, जैसे मैंने पहला एग्जांपल आपको दिया, ये जो कोना है, तल्ला जिसको बोलते हैं, इसमें अगर आग लग गई है, हम इसको लेते हैं, इसको पीट देते हैं। अगर इसका स्केल कम है तो हम इसको हाथ से भी कई बार पीट देते हैं। हाथ से पीटने का मतलब क्या है कि मैंने जैसे पहले बताया ये वाला पॉइंट कि आग लगने के लिए जरूरत किस चीज की है? ऑक्सीजन, फायर फ्रेंडली। अब इसको आग लगी है तो ये फायर फ्रेंडली तो है ही है, लेकिन इसके साथ जो फ्लेम पैदा हो रही है, इसका मतलब वहां ऑक्सीजन है। जब मैं बीटिंग थ्योरी अपनाऊंगा, बीटूंगा, इसको पीटूंगा, जिस जगह पे आग लगी है, ये तो नहीं उसके उल्ट तो पीटूंगा नहीं, उसी जगह पीटू, उसको पीटूंगा तो उससे क्या होगा, उसके आसपास जो ऑक्सीजन है वो हट जाएगी। अगर ऑक्सीजन हट जाएगी तो आग बुझ जाएगी। बेसिकली जो आग बुझाने की जितनी भी थ्योरीज हम अडॉप्ट करते हैं, उसमें हम ऑक्सीजन को खत्म करते हैं, उसको वहां से हटाते हैं, या वहां पर कार्बन डाइऑक्साइड पैदा करते हैं। तो पहली चीज बीटिंग थ्योरी, एक क्लास की आग लगी है, साधारण आग है, उसमें अब इसका सोल्यूशन है। पहला सोल्यूशन यहाँ मैंने लिखा हुआ है पीटना। पीटना मतलब बीटिंग थ्योरी। अगर उसका स्केल ज्यादा है तो किसी चीज का इस्तेमाल कर लोगे, कोई झाड़ ले लोगे, कोई फट्टी ले लोगे, उससे दूर से उसको पीटोगे। अगर खेतों में लगी है तो झाड़ ले लेते हैं, उससे उसको पीटते हैं। तो बीटिंग थ्योरी ये साधारण आग में कारगर है काफी हद तक। अगला है पानी का छिड़काव करना। अगर हम ऐसी साधारण आग के ऊपर पानी का छिड़काव कर देते हैं तो भी आपकी आग बुझ जाएगी। अगर मिट्टी या रेत उस आग के ऊपर डाल देते हैं तब भी आपकी आग बुझ जाएगी। तो मिट्टी और रेत क्या काम कर रहे हैं कि आग लगी है, इसके ऊपर हमने रेत डाल दिया। अब रेत डालने से क्या है, वो फायर फ्रेंडली मटेरियल और आग तो नीचे ही है ना, नीचे जलती रहे, लेकिन होता क्या है, वो बुझ जाती है। किस वजह से? क्योंकि ऑक्सीजन का संपर्क इसके ऊपर लेयर एक रेत की आ गई या मिट्टी की आ गई, जो एटमॉस्फेयर से ऑक्सीजन मिल रही है वो नहीं मिल रही है, ये बुझ जाएगी, बंद हो जाएगी। जैसे मैंने पहले बताया कि ये हम साथ साथ में डिफाइन भी करेंगे कि ऑक्सीजन किस तरह से आग को लगाती है। इसके कई हमने, जब हम 10th तक की स्टडी के कई वो हमारे साइंस के कई चैप्टर भी हैं जिसमें ये चीजें बताई गई है। तो पानी डाल देना, मिट्टी डाल देना, रेत डाल देना, या किसी मान लीजिए
इंसान को आग लग गई है, तो ये भी हमने पढ़ा है कि एक कंबल लो भारी मोटा, उसको गीला करो और उसके शरीर पे लपेटो। अब लपेटने के पीछे कारण क्या है कि शरीर को आग लगी है, कपड़े मैंने डाले हैं, ये फायर फ्रेंडली है। जब इसके ऊपर हम कंबल लपेट देंगे तो जो एटमॉस्फेयर से ऑक्सीजन मिल रही है इस आग को लगने के लिए, वो कंबल क्योंकि मोटा होता है, अगर उसमें पानी उसको भिगो के डालेंगे तो वो भिगोने से क्या होगा कि उसके अंदर जो छोटे छोटे छेद होते हैं वो भी बंद हो जाएंगे पानी भारी होने की वजह से। तो जैसे ही उसको हम ढकेंगे ऑक्सीजन मिलनी बंद हो जाएगी, आग अंदर के अंदर ही बंद हो जाएगी। तो ये क्लास की जो साधारण नॉर्मल सामान्य आग है उसमें हम ये थ्योरीज, किसी भी थ्योरीज को आप या सभी थ्योरीज को हम अडॉप्ट कर सकते हैं। अगर आप 4-5 लोग हैं तो कोई पीटना शुरू कर देगा, कोई पानी डालना शुरू कर देगा, कोई रेत डालना शुरू कर देगा, तो ये सभी कारगर है। लेकिन बी क्लास की जो आग है, बी श्रेणी जो है, उसको किसमें बोला जाता है? पेट्रोलियम पदार्थ में आग लग जाता है, इसको बी क्लास की श्रेणी में लिया जाता है। पेट्रोलियम पदार्थ में आग लग जाना। अब पेट्रोलियम पदार्थ क्या है? केरोसिन ऑयल, डीजल, पेट्रोल, आपका स्टोर में शेल कॉर्निया ऑयल, ये जितनी भी चीजें हैं, एलपीजी गैस, ये सारी की सारी जो है पेट्रोलियम पदार्थ की श्रेणी है। ये हमारी बी क्लास की श्रेणी है। और इसके हल में मैंने यहां लिखा हुआ है पानी पीटना एवं पानी नहीं, यानी कि इसका सॉल्यूशन जो होगा उसमें ऊपर वाली में ये सभी थ्योरियां लग जाएगी, लेकिन ये वाली थ्योरी में इसको, क्योंकि पेट्रोलियम पदार्थ मान लीजिए किसी तेल के आपके ड्रम में आग लग गई है, उसको पीटेंगे, किसी चीज से पीटेंगे, तो क्योंकि पेट्रोलियम पदार्थ तो वैसे ही फायर फ्रेंडली है तो वो उसके साथ लग जाएगा, आग वहां ऑलरेडी है, आपकी उस चीज को भी आग लग जाएगी जिससे आप पीट रहे हो। और जब पीटेंगे तो क्योंकि वो लिक्विड रूप में होगा या पेस्ट रूप में होगा, तो वो क्या, जब और हीट मिलेगी, अगर ग्रीस भी है तो वो भी लिक्विड हो जाएगी, तो वो उसके छींटे इधर उधर फैलेंगे, आपके आग का स्केल जो थोड़ी जगह में है वो और जगह ज्यादा फैल जाएगा। तो बीटिंग थ्योरी भी वहां पर कारगर नहीं है। और पानी क्यों कारगर नहीं है? क्योंकि पेट्रोलियम पदार्थ और पानी, इन दोनों की जो प्रॉपर्टीज है उसमें पानी भरा है, पेट्रोलियम पदार्थ हल्का है। जब भी हम पानी किसी ऐसी जगह के ऊपर जिस जगह पे तेल है, जैसे आपने देखा होगा सीडी ऑफिस के साथ एक फिलिंग पॉइंट है, वहां पर कई जगह पर तेल निकल रहा है, अगर वहां पर भगवान न करे ऐसी कोई घटना हो जाए, वहां पर अगर हम पानी फेंकेंगे तो उससे क्या होगा, पानी आपका नीचे बैठ जाएगा, जो पेट्रोलियम पदार्थ है वो ऊपर आ जाएगा, आग जैसे लगी है वैसे की वैसी लगी रहेगी। पानी, क्योंकि पानी डालने के पीछे कारण क्या है कि पानी जब डल जाएगा तो उसमें एक लेयर बना लेगा, उसको अलग कर देगा, ऑक्सीजन का संपर्क आग से अलग कर देगा और उसको ठंडा भी कर देगा। लेकिन पेट्रोलियम पदार्थ क्योंकि वो भी लिक्विड फॉर्म में है, पानी भी लिक्विड फॉर्म में है, लेकिन जब हम उसके ऊपर पानी को डालेंगे तो दोनों में फर्क क्या है, फॉर्म दोनों की लिक्विड है, लेकिन वेट में पानी ज्यादा भारी है, पानी जमीन नीचे बैठ जाएगा और पेट्रोलियम पदार्थ ऊपर का ऊपर रहेगा, आग बुझने की संभावना नहीं है। बीटिंग थ्योरी मैंने पहले बता दिया, अगर हाथ से बीटने की कोशिश करो, अपने हाथ को जलाना शुरू कर देंगे। अगर कम स्केल में है, मान लीजिए कोई छोटा आपका टैंकर है, तेल रखा हुआ है, किसी पीपे में रखा है, किसी छोटे से डब्बे में रखा है, वहां लगी है, वहां पर बीटिंग को यूज करते हैं तो अपना हाथ जला लेंगे, वो सेफ नहीं, यानी कि ये कारगर नहीं। हाँ, रेत और मिट्टी अगर उसका स्केल छोटा है तो कुछ हद तक ये कारगर है, वहां पर रेत और मिट्टी को अगर डाला जाए तो कुछ हद तक ये कारगर है, तो उससे आप उसको बुझा सकते हैं। लेकिन इसको मैं पूरा जस्टिफाइड नहीं मानूंगा, क्योंकि रेत मिट्टी जब आप किसी, जैसे उसी जगह का हमने एग्जांपल लिया है, वहां पर अगर हम रेत मिट्टी डालेंगे तो उसका वेट होता है, वेट के साथ जब वो रेत मिट्टी वहां पर गिरेगी तो वो क्या, उसके प्रेशर से, उसके दबाव से, उसके वेट से वो वहां जो तेल खड़ा है उसके छींटे बाहर को गिरे, तो वो वहां ना आग लग के दूर जाकर कहीं और किसी चीज को लगा देगा, और वहां पर कोई और चीज फायर फ्रेंडली आइटम कोई पड़ी हुई है, घास पड़ा है, कोई लकड़ की, वो आपने देखा है रेलवे की वो बड़ी बड़ी स्टीलियां सी पड़ी होती हैं, उनके ऊपर वो स्केल बढ़ सकता है। तो ये हमें देखना पड़ेगा कि
उस जगह पे हम उस थ्योरी को अपना सकते हैं। अगर स्केल कम है, छोटी जगह पे है, तो हम ये कारगर हो सकती है। अब अगली श्रेणी सी क्लास, बिजली के शॉर्ट सर्किट से आग लग जाता है। कोचिज में ये आमतौर पर समस्या आती है। हमारे बिजली की, जैसे हम आपके पास ये पैनल है, हमारे क्लासरूम में लगा हुआ वो पैनल है, इसके अंदर कोई जॉइंट लूज हो गया, स्पार्क करने लग पड़ा, तो जो आपने ये बिजली की तारें देखी होंगी, अंदर तो वो तार लगी है, लेकिन ऊपर पीवीसी चढ़ा होता है। अब पीवीसी बड़ी बढ़िया क्वालिटी का हो तो कई बार वो आग नहीं पकड़ेगा, लेकिन अगर वो थोड़ा सा लो क्वालिटी का हो तो वो आग पकड़ेगा। तो अंदर वो जो चिंगारी उत्पन्न होगी, पैदा होगी शॉर्ट सर्किट से, वो आग पकड़ेगी और आग पकड़ते पकड़ते वो इस पैनल से, क्योंकि ये सब अंडरग्राउंड फिटिंग है, ये यहाँ आगे से, और यही अगर किसी कोच में हो, अब कोच देखिए, कोच किन आइटमों से बना, लकड़ी से, पीवी से, एफआरपी से, यानी कोच में मोर देन 60% आइटम ऐसी हैं जिनमें आग लग सकती है। रेक्सिन की सीटें हैं, रेक्सिन की सीटों के नीचे वो कुशन है, उन सभी को आग लग सकती है। तो कोच में अगर ऐसी घटना होती है तो ये आग लगने का एक बहुत बड़े स्केल की आग लग सकती है। बिजली के अगर पैनल पर आग लग रही है तो ये बहुत खतरनाक वाली स्थिति है। और इसके अगर हल की बात करें, पानी इसमें बिल्कुल भी कारगर नहीं है। अगर पानी का हम यूज करते हैं, पानी बिजली का कंडक्टर है। बिजली का कंडक्टर का मतलब है कि वो बिजली, जैसे ये लोहे का स्केल है, इसको अगर मैं बिजली की किसी नंगी तार के ऊपर लगाऊंगा, शॉर्ट मुझे लगेगा, क्योंकि स्केल बिजली का कंडक्टर है, क्योंकि ये लोहे का है। उसी तरह पानी भी बिजली का कंडक्टर है, पानी से बिजली गुजरा। अगर मान लीजिए वहां पर आग लगी है और मैं पानी लेके इसके ऊपर डालता हूं, तो उस पैनल और मेरे बीच में पानी की एक लेयर बन जाएगी और बिजली का झटका मुझे लगेगा। तो जो बुझाने जा रहा है वो खुद ही अपना पड़ेगा, यानी खुद ही वो अपने आप को नुकसान पहुंचाएगा। मिट्टी, रेत, जो अगली थ्योरीज में, और बीटिंग थ्योरी, जब बिजली के शॉर्ट सर्किट से किसी पैनल में आग लगी है तो जाहिर सी बात है, बिजली को हम छूते हैं तो हमें करंट लगता है, तो उसमें बीटिंग थ्योरी वाला तो काम ही खत्म हो गया। किसी चीज से अगर करने की कोशिश करेंगे तब भी हमें, अगर कहीं वो गीली हुई तो हमें शॉर्ट लगने की संभावना हो सकती है, तो बीटिंग थ्योरी भी वहां पर कारगर नहीं होगी। अगर रेत और मिट्टी का यूज करते हैं तो पैनल आमतौर पर ऐसे वर्टिकल कंडीशन में खड़ी स्थिति में लगे होते हैं, इसमें हम मिट्टी फेंकेंगे या रेत फेंकेंगे तो वो नीचे गिर जाएगा। और मान लीजिए किसी कंडीशन में रोक भी देते हैं उसके लिए, तो वो जो शॉर्ट सर्किट अंदर हो रहा है वो हीट तो डेवलप कर ही रहा है, तो वो जो पीवीसी पिघलता उसके बाद आगे जाके वो जैसे ऑक्सीजन मिलेगी, हीट तो मिली हुई है, जैसे ऑक्सीजन मिलेगी वो फ्लेम तैयार कर देगा। तो मतलब कहने का कि जो ऊपर वाली थ्योरीज है साधारण आग है, तो हम कई ये 3-4 थ्योरीज है सभी कारगर हो सकती है। अगर बी क्लास की पेट्रोलियम पदार्थ की आग है तो इसमें पानी और पीटने वाली थ्योरी, इसको हम बिल्कुल भी यूज नहीं कर सकते। हाँ, मिट्टी और रेत का हम कहीं ना कहीं यूज कर सकते हैं, लेकिन अगर बिजली के शॉर्ट सर्किट से आग लगी है तो जितनी भी थ्योरीज हमने ये पढ़ी, ये कोई भी कारगर नहीं, ये सभी की सभी नाकामयाब हो गए। फिर उस समय रेलवे में और जिस भी जगह में हम काम, जैसे हमारे ट्रेनिंग सेंटर में हमने ये एफई रख रखी है, हर पॉइंट पे जिस जगह पे हमारा बाहर निकलने का पॉइंट है वहां पर हमने एफई रखी हुई है। एफई का काम क्या है? सुरक्षित रहते हुए आप आग को बुझा सकते हैं। अब इसकी क्या फीचर्स है ये मैं बाद में डिफाइन करूंगा, पहले इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। हमें ये समझ में आ गया कि 3 तरह की आग होती है। साधारण आग में हम इन थ्योरियों को अपना सकते हैं। बी ग्रेड में, बी क्लास में सॉरी, हम पानी और बीटिंग थ्योरी का इस्तेमाल नहीं करेंगे, मिट्टी रेत का कर सकते हैं। लेकिन बिजली के शॉर्ट सर्किट से जो आग लगी है उसमें ये जो हमने थ्योरीज अभी ऊपर जो नॉर्मली हम यूज करते हैं वो कारगर नहीं होगी। उस समय कौन सी थ्योरी कारगर होगी? ये फायर एक्सटिंग्विशर।
फायर एक्सटिंग्विशर एक ऐसा, इसको अंग्रेजी में हम याद नहीं रख सकते तो आप आग बुझाने वाला यंत्र भी याद रख सकते हैं। जैसे एफई इसका शॉर्ट शब्द है इंग्लिश में, क्योंकि क्लास 3 के हम एम्प्लॉई हैं तो हमें इंग्लिश में भी याद होना चाहिए। तो क्योंकि कंपोनेंट का नाम सही ढंग से याद होना जरूरी है, क्योंकि आपदा के समय हमें इन चीज़ों की जरूरत कई बार पड़ जाती है। अगर हमें नाम ही पता नहीं होगा तो हम किसी से अगर सहायता मांगेंगे तो हम मांगेंगे किस तरीके से। आपदा प्रबंधन में ये इन चीज़ों में गुंजाइश नहीं है कि कोई बात नहीं, नॉर्मल इसमें हो सकता है किसी को आग बुझाने वाले यंत्र से वो कंफ्यूज हो जाए, पता नहीं क्या। हाँ, एफई एक यूनाइटेड सा शब्द है, फायर एक्सटिंग्विशर एक यूनाइटेड सभी के लिए है, चाहे वो कमर्शियल का हो, ट्रैफिक का हो, कहीं का भी हो, उसको पता चल जाएगा कि ये क्या मांग रहा है। तो अगर उनके पास उपलब्ध होगी तो वो आपको प्रोवाइड करवा देंगे, तो ये पता होना चाहिए। तो अब अगली चीज है कि एफई आपके पास आ गई, आग लगी है, आप हमारी ड्यूटी क्या बनती है, हमने उसको बुझाना है। उसको चलाने का तरीका क्या है? एक एफई को चलाने का तरीका क्या है? मैं एफई यहाँ पे पड़ी हुई है, ये मैं बोलूँगा कि वीडियो जब आप बनाएंगे तो पूरा इसके ऊपर फोकस रखेंगे। जितनी भी हमारी एफईज फिल होती हैं, 1 साल के बाद ये इनकी फिलिंग होती है और इनको यहाँ पर सील किया होता है। जैसे ये आप रबड़ की सीलिंग देख रहे हैं, सील किया होता है। इससे हमें ये पता चल जाता है कि ये अभी यूज नहीं हुई है, ये अभी यूज नहीं हुई है। पुराने जमाने में अभी भी कई जगह बहुत सारी ऐसी हैं, ये ऑपरेटिंग हैंडल इस पे बना हुआ है, पहले इस तरह की आती थी, वो एक बार में हिट करके लगातार चलती रहती। तो सबसे पहला काम हमारा क्या रहेगा, हमें इस को तोड़ना है। ये जो सेफ्टी लगी हुई है, ये जो सील लगी हुई है, सील को तोड़ना है। सील लगी होने से हमें ये पता चलेगा कि ये अभी चली नहीं है, ये चलने लायक है। तो हमें पहले सील को तोड़ना है। सील तोड़ने के बाद हमें इसमें जो सेफ्टी पिन है उसको निकालना है। जब तक आप सेफ्टी पिन नहीं निकालोगे, ये इसमें सेफ्टी पिन मैंने अभी सील तोड़ के निकाल दी, लेकिन अगर सेफ्टी पिन नहीं निकालेंगे तो इसको चाहे प्रेस करते रहो, ये प्रेस नहीं होगा। तो सील अभी मैंने तोड़ दिया, पहले सील निकालेंगे, फिर एकदम से प्रेस नहीं कर देना, इसको उठाएंगे। ये इसका एयर होल्स है, इसके अंदर ड्राई केमिकल पाउडर है, सफेद रंग का है, व्हाइट पाउडर होता है, और कार्बन डाइऑक्साइड, जो मैंने सबसे पहले पॉइंट में कहा था कि ऑक्सीजन को अगर उस जगह से खत्म कर दिया जाए तो आग अपने आप ही बुझ जाएगी। तो इसके अंदर एक कॉटरेज बना हुआ है, जो मैं खोल के भी दिखाऊंगा, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड फिल की हुई है, कार्बन डाइऑक्साइड फिल की हुई है। और जब हम इस ऑपरेटिंग हैंडल से इसको ऑपरेट करते हैं, वो जो कॉटरेज है वो पंचर होता है, और जब वो पंचर होगा उससे कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगी और किसमें घुलेगी, ड्राई केमिकल पाउडर में। और इसमें जो आउटलेट है, आउटलेट के लिए ये एयर होल्स पाइप बनी हुई है। हमें करना क्या है, एक पहली चीज, तब तक इसको ऑपरेट नहीं करना है जब तक आपके पास नहीं चले। दूसरी चीज, इस चीज का ध्यान रखना है, मान लीजिए इस कुर्सी को आग लगी और उस तरफ से हवा मेरी तरफ आ गई। जब मैं इसको चलाऊंगा, जैसे मैंने कुर्सी के ऊपर कर लिया, लेकिन इस चीज का ध्यान नहीं दिया कि हवा का फ्लो मेरी तरफ आ रहा है। जब भी मैं इसको चलाऊंगा तो जो हवा का फ्लो है, इसका प्रेशर ही जाएगा ना वहां तक, कुर्सी तक, वो हवा का फ्लो इस प्रेशर को वहां तक पहुंचने नहीं देगा। तो इस चीज का ध्यान रखना है कि जिस भी जगह पे आग लगी है वहां हवा का फ्लो अगर मेरी तरफ आ रहा है तो मुझे हवा के फ्लो के पैरेलल जाना पड़ेगा, मुझे इस तरफ जाना पड़ेगा, ताकि इससे जो प्रेशर निकल रहा है और जो वातावरण का प्रेशर है
वो भी सहायता करेगा उस कार्बन डाइऑक्साइड को यहां तक पहुंचाने में। अगर फ्लो यहां से जा रहा है और मैं इसको चला रहा हूं और वातावरण का जो हवा का फ्लो है इस तरफ से आ रहा है, तो वो सहायता करेगा इस आग को बुझाने में, क्योंकि एक तो ये अपने प्रेशर से जाएगा, साथ में वो सहायता करेगा। लेकिन अगर मैं इसके उल्ट रहूंगा तो मैं ये तो प्रेशर जाएगा, लेकिन जो वातावरण का फ्लो है हवा वो यहां तक इसको पहुंचने नहीं देगा, क्योंकि वो इसके ऊपर प्रेशर लगाएगा। ये हो सकता है यहां से पीछे हट जाए। अगर वो वहां तक पहुंचेगा नहीं तो कार्बन डाइऑक्साइड वहां तक पहुंचेगी नहीं और वो आग बुझ नहीं पाएगी। पहली चीज, ये बेसिक चीजें हैं जो हमें ध्यान में रखनी है जब भी हमें Fe यूज करनी है। ये बड़ा जरूरी स्टेप है। और जब भी Fe यूज करनी है अपने निकलने के लिए जगह पहले रखें। मान लीजिए इस कमरे में मैं यूज कर रहा हूं, जैसे कुर्सी का एग्जांपल मैंने दिया और मैं यहां से इसको मैंने शुरू कर दिया, लेकिन आग फैलते फैलते इस दरवाजे में फैल गई। अब इस कमरे से बाहर जाने का मुझे कहीं रास्ता नहीं और इसकी एक लिमिट है। उस लिमिट के बाद ये खत्म हो जाएगी। अब मैं अंदर से चिल्लाना शुरू कर दूंगा, मुझे बचाओ। आया था मैं बचाने के लिए, लेकिन मैं खुद ही फंस गया। इसलिए जो भी एग्जिट पॉइंट अपना क्लियर रखना है। एग्जिट पॉइंट क्या है? दरवाजा ही है, किसी भी जगह पे जरूरी नहीं, क्योंकि हम इस समय रूम में हैं। अगर कोच पे होंगे, कोच के ऊपर एग्जिट पॉइंट क्या है? मेन डोर है। मेन डोर आपका कम से कम एक ऐसा हो जहां पर आग ना लगी हो, वो आपने अपनी सेफ्टी के लिए रखना है। वहां से आपने आग को बुझाते हुए आना है, ना कि उसके उल्ट जो आग दरवाजे तक नहीं पहुंची है वहां से जाओगे। हो सकता है आपकी Fe की कैपेसिटी, क्योंकि इसकी एक कैपेसिटी रहती है, वो खत्म हो जाएगी और आग दरवाजे को लगे, आप अंदर फंस गए। तो अपनी सेफ्टी भी साथ में रखनी है, उस चीज का भी ध्यान रखना है। तो Fe चलाते वक्त जो ध्यान देने वाली बातें हैं, और उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट, जैसे हम यहाँ पर 3-4 लोग हैं, जब हम Fe चलाते हैं, इसको आपने होल्ड नहीं किया तो इसके अंदर जो प्रेशर है, क्वार्टरेज जो कार्बन डाइऑक्साइड का, ये क्वार्टरेज होता है, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड है, इसके अंदर बड़ा होता है। जब इसको हम प्रेस करते हैं तो ये इसको पंचर करता है, यहां से ये इसको पंचर करता है, और पंचर करने से इसकी कार्बन डाइऑक्साइड जो तकरीबन 7 kg 6 से 7 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर के दबाव से इसके अंदर भरी हुई है। तो आप समझ सकते हैं कि बीपी का 6 kg का प्रेशर होता है, उसमें फ्लो कितना होता है। तो कितने फ्लो से ये बाहर निकलेगी, और कौन से निकलेगी? कार्बन डाइऑक्साइड। और किससे मिक्स होकर निकलेगी? ड्राई केमिकल पाउडर से। अब ड्राई केमिकल पाउडर और कार्बन डाइऑक्साइड जब इस पाइप से निकलेंगे, और इस अगर मैंने इसको होल्ड नहीं किया होगा तो ये पाइप इधर उधर को भागेगी, और बाई चांस ये बाकियों की छोड़िए, ये मेरे मुंह की तरफ आ गई, तो इसके अंदर से कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगी, ड्राई केमिकल पाउडर निकलेगा और इनहेल हो जाएगा, मेरे अंदर चला जाएगा। और क्योंकि ड्राई केमिकल पाउडर जो है वो परत बना लेगा अंदर, कार्बन डाइऑक्साइड मेरे अंदर चलेगी, तो उसी समय जान भी जा सकती, या मैं किसी अपने साथी की तरफ इसका मुंह कर दूंगा और उन्होंने कहीं इनहेल कर ली तो उनकी जान भी जा सकती। इन चीजों का खास तौर पे ध्यान रखना है। ये जो वीडियो मैं विनती करूंगा, इसको बार बार देखना है। कोई चीज अगर रह जाती है, छूट जाती है, तो इसको दिमाग में फीड कर लेना अपनी मेमोरी में, क्योंकि ऐसी समस्या कहीं भी किसी के साथ भी आ सकती है। जरूरी नहीं कि रेलवे में आएगी, कहीं बाहर भी आ सकती है, घर में आ सकती है, किसी भी जगह पे आ सकती है। तो इस चीज का ध्यान रखना है। तो ये थोड़ी सी मैंने सावधानियां आपको बताई कि Fe चलाते वक्त हमें किन सावधानियों को जो है वो बरतना है। जो Fe फायर एक्सटिंग्विशर, ये मैंने जो अभी पहले वाली चीज में तकरीबन सारी चीजें बता दी कि इसको कैसे चलाना है, किस तरीके से इसको ऑपरेट करना है, सुरक्षात्मक तरीके से कैसे ऑपरेट करना है। अब Fe की विशेषताएं क्या होती है? पहले इसकी कुछ जो पैरामीटर्स हैं उनकी बात कर लेते हैं। जितने भी हमारे Fe's हैं, इनको रिफिल किया जाता है हर 1 साल में। 1 साल के बाद इसके ऊपर देखिए डेट पड़ी हुई है,
9/1/2021 को किया गया इसको। अब नेक्स्ट डेट 8/1/2022 को। एक साल के बीच में हर 3 महीने बाद इसको चेक किया जाएगा। 3 महीने में क्या चेक किया जाएगा कि जो FE है उसकी रिफिलिंग की डेट कितनी है, 1 साल। 1 साल में इसका ये कॉटरेज भी बदल दिया जाएगा, इसके अंदर ड्राई केमिकल पाउडर है वो भी बदल दिया जाएगा, कुछ इसके अंदर रबर की फिटिंग्स रहती हैं वो भी बदल दी जाएगी। लेकिन 3 महीने में, हर 3 महीने में हमारा C&W का ये काम है कि हम FE के 3 महीने हो गए हैं, ये चेक करना कि इसका वेट, ये लिखा हुआ है यहाँ पर, 3 महीने को काम चेक करना, CO2 कार्ट्रिज का भार 10% कम तो नहीं हो गया है। इसका भार ये देखेंगे यहां पर लिखा होता है CO2 और यहां पर एक एम्प्टी लिखा हुआ है 747 ग्राम और फुली लिखा हुआ है 867। अब एम्प्टी से हमें कोई मत, क्योंकि हमें भरा हुआ है, हमने जब इसको चेक कर रहे हैं हमने भरा हुआ लेना है। भरा हुआ कितना है 867, 867 ग्राम। 867 ग्राम हमने इसका वेट करके देखना है। अगर इसका 10% वेट जो इसके ऊपर मार्क है उससे कम हो गया, अब 867 ग्राम का 10 ग्राम कितना हो गया, तकरीबन 86 ग्राम। अब 867 तकरीबन 87 ग्राम, 867 माइनस 87, अगर ये 800 ग्राम का हमें मिल रहा है, 800 ग्राम से अबव मिल रहा है तो फिर ये सही है। अगर 800 ग्राम का मिल रहा है तो हमें ये चेंज कर देना चाहिए। इसमें हो सकता है ये जो सील किया हुआ इसमें कोई लीकेज है या पहले से इसमें कम है या कोई भी दिक्कत हो सकती है। यानी अगर हमें इसके ऊपर मार्क किए हुए वेट का 10% कम मिल रहा है तो हमें इसको चेंज कर देना है। तो ये जब हम FE को एग्जामिन कर रहे हैं, ये उस समय हमें इन चीजों का ध्यान रखना पड़ता है कि जो कॉटरेज है, ये कॉटरेज है आपके सामने। कॉटरेज कई उनके साइज कई तरह के अलग अलग होते हैं, डबल उसमें इंटरनल सिलेंडर होते हैं। तो जब खोले असेंबल करने का तरीका एक ही होता है, इसकी चूड़ियां भी उल्ट होती है। नॉर्मली हम क्लॉकवाइज नट को घुमाते हैं तो फंसता है, इसको एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो ये लूज हो, सॉरी ये कसे। तो CO2 कॉटरेज का भार अगर 10% कम हो रहा है तो इसको बदल देंगे। उसके बाद जो इसमें जो ड्राई केमिकल पाउडर होता है उसका नाम होता है सोडियम बाइकार्बोनेट। सोडियम बाइकार्बोनेट जो पाउडर है इसको ड्राई केमिकल पाउडर भी बोल देते हैं। ये हमारा 5 kg इसमें डलता है। अगर 5 kg से अगर वो कम है, और 2 चीजें, एक 5 kg से कम ना हो और उस पाउडर में गांठें ना बने, अगर दोनों में से कुछ भी हुआ है तो उस पाउडर को हम बदल देंगे, नहीं तो 1 साल के बाद तो इसको बदलेंगे ही बदलेंगे। जैसे मैं इसको आपको ड्राई केमिकल पाउडर आपको दिखा देता हूँ। ये हमने इससे ये कॉटरेज निकाला हुआ है। ये आप देखेंगे जब हम यहाँ पे ये लगा होता है, ये जो कार्बन डाइऑक्साइड का कार्ट्रिज है ये यहाँ पे लगा होता है। अब इसको करने से होता क्या है, ये जो हमने इसकी सेफ्टी निकाल दी थी, सेफ्टी निकालने के बाद जब हम इसको ऑपरेट करते हैं तो होता क्या है, मैं बोलूंगा कि ध्यान से इसको देखना जरा। ये मैं अभी ऑपरेट कर रहा हूं, ये देखिए एक ये पंचिंग पिन जो है वो बाहर आ रही है। तो ये पंचिंग पिन जो है क्या, इसके ऊपर हमने इसको असेंबल किया होता है। जब हम इसको प्रेस करते हैं तो वो इसको पंचर करती है, इस वाले पोर्शन को, क्योंकि ये इसके ऊपर लगा होता है। जैसे मैं इसको दबाऊंगा, क्योंकि अभी मैंने लूज रखा हुआ है, जब इसको पूरा प्रॉपरली कस दूंगा और इसको दबाऊंगा तो ये इसको अंदर से यहां से पंचर करेगा। पंचर करने से इसका कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो, क्योंकि इसके ऊपर रबर सीलिंग्स रहती हैं,
इसका कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो इससे लीकेज शुरू हो जाएगी, वो इसके अंदर जाएगा और इसके अंदर ड्राई केमिकल पाउडर है, कार्बन डाइऑक्साइड और ड्राई केमिकल पाउडर भी आपको दिखा देता हूं। ये देख सकते हैं, ये 5 kg इसमें ड्राई केमिकल पाउडर भरा होता है। ड्राई का मतलब है बिल्कुल खुश्क होना चाहिए सोडियम बाइकार्बोनेट। ये देख सकते हैं हवा में उड़ रहा है। इसमें गांठें नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल हल्की हल्की गांठें या नमी आपको महसूस हो रही है तो ये बिल्कुल इसको आपने रिजेक्ट कर देना है, नया डालना है। ये ड्राई केमिकल पाउडर और कार्बन डाइऑक्साइड दोनों मिलके एक जैसे पूरा पाउडर का गुबार निकलेगा। वो गुबार क्या काम करेगा, जिस भी फ्लेम के ऊपर आप उसको डालोगे वो, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड उसमें है, कार्बन डाइऑक्साइड क्या काम करेगी, उसको जला देगी। और ये जो सोडियम बाइकार्बोनेट इसकी और एक और विशेषता है, जब भी, क्योंकि जिस जगह पे आग लगी होगी वहां पर आग के अंगारे होंगे, वहां पर आग के जो अंगारे जब उनके ऊपर गिरेगी तो ये जब जलती है, सोडियम बाइकार्बोनेट, ये खाने वाला सोडा जो होता है, ये जब जलता है तो ये भी कार्बन डाइऑक्साइड ही जो है वो डेवलप करता है। ये भी सहायता करेगा कार्बन डाइऑक्साइड बनाने में। एक तो कार्बन डाइऑक्साइड इसमें है, दूसरा सोडियम बाइकार्बोनेट जब उस आग की फ्लेम के ऊपर गिरेगा तो जब भी ये जलेगा तो ये कार्बन डाइऑक्साइड ही बनाएगा। तो जो कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कम है, एक तो प्रेशर से हमने इसके थ्रू भेज दी, और जब ये आग के ऊपर पड़ेगा तो ये भी कार्बन डाइऑक्साइड, क्योंकि टेम्परेचर के संपर्क में जैसे ही ये आएगा तो ये कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा। आग के जिस जगह के ऊपर आग लगी हुई है वहां पर कार्बन डाइऑक्साइड आ जाएगी। तो ये जो सबसे पहले मैंने शुरू किया था ये बताने के पीछे कि ऑक्सीजन जिस जगह पर आग लगी हुई है वहां पर फायर फ्रेंडली मटेरियल और ऑक्सीजन दोनों में से किसी एक चीज को हटा दें तो आग बुझ जाएगी। तो फायर फ्रेंडली मटेरियल, मान लीजिए किसी पैनल में आग लगी है, उसको तो हम हटा नहीं सकते, लेकिन ऑक्सीजन की जगह हम कार्बन डाइऑक्साइड जो है उसके लिए हमारे पास ये यूनिट है Fe के जरिए अगर हम इसको सही ऑपरेट करते हैं तो वहां पर कार्बन डाइऑक्साइड, क्योंकि इसके अंदर भी कार्बन डाइऑक्साइड है, ड्राई केमिकल पाउडर है, ये जब उसके आग के संपर्क में आएगा तो ये भी कार्बन डाइऑक्साइड डेवलप करेगा, तो वो जो अंगारे हैं वो भी बुझ जाएंगे और वहां पर और कार्बन डाइऑक्साइड इस ड्राई केमिकल पाउडर से उत्पन्न होगी और जो फ्लेम्स बनी हुई है आग की वो बुझ जाएगी। तो ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर है इंडियन रेलवे में Fe को चलाना कैसे है। मेरे वीडियोस में, और मैं बार-बार बोलूंगा तो वीडियो लंबी हो जाएगी, उसको मेरी विनती है जो भी साथी ये वीडियो देखें तो इसको एक बार नहीं 2, 3, 4 बार देखें, क्योंकि इसमें हमने सभी बेसिक चीजें, इसको चलाना कैसे है, आग कितने प्रकार की होती है, किस तरह से आप जो है अपने आप को सुरक्षित रखते हुए Fe का अगर यूज करेंगे तो आपको पहले ये देखने की जरूरत नहीं है कि A क्लास की है, B क्लास की है, C क्लास की है, आप अपने आप को सेफ रखते हुए उसको चला सकते हैं। और जो Fe की विशेषताएं हैं उसकी पीरियोडिसिटी कितनी होती है, 1 साल तक जो है उसको एक बार रिफिल करके चलाया जा सकता है, लेकिन हर 3 महीने बाद उसको चेक करना चाहिए। तो उसमें चेक क्या करना है, इसका वेट 10% लेस नहीं होना चाहिए, इसका जो ड्राई केमिकल पाउडर है इसमें गांठें नहीं पड़ेंगी, गांठें पड़ जाएंगी तो ये गुबार की तरह बाहर नहीं निकलेगा, पाउडर की तरह बाहर नहीं निकलेगा और हम जो चाहते हैं वो हो नहीं पाएगा। सो आज का मैंने जो, और इसकी और बहुत सी जानकारियाँ जो हैं वो आप हमारे उसको YouTube चैनल CLW ट्रेनिंग सेंटर अमृतसर YouTube चैनल के ऊपर जब आप सर्च करेंगे तो आपसे रिलेटेड और भी कई चीज़ें हैं। और अंत में मैं एक विनती जरूर करूँगा इस वीडियो के जरिए कि आग लगने के पीछे कई बार छोटी छोटी हमारी गलतियां होती हैं। अगर हम रेलवे एम्प्लॉई हैं, कोच के ऊपर हमें किसी भी सूरत में अलाउ नहीं करनी चाहिए खुली आग, क्योंकि जो हमारा कोच है उसमें बहुत सारी आइटम ऐसी लगी हैं जो फायर फ्रेंडली है। सबसे पहले तो जिस सीट पे हम बैठते हैं वही फायर फ्रेंडली है, उसमें रेक्सन है, उसके नीचे कुशन है,
वो सारा उसको आग लग सकती है। जो पैनल है वो लकड़ी के बने हैं, FRP बने हैं, उनको भी आग लग सकती है। जबकि अब के ज़माने में कोई FRP इस तरह का आ रहा है कि जिसको आग नहीं लगती है, लेकिन फिर भी बहुत सा PVC जो फ्लोरिंग है PVC की ऐसी चीज़ें हैं। तो हम तो ऐसी जगह इस कोच में बैठे हुए हैं जहाँ पर आग लगने वाली बहुत सी चीज़ें, अगर वहाँ कोई खुली आग लेके, जैसे तो देखा होगा आपने जो लड्डू वाले होते हैं वो गाड़ी में घुस जाते हैं, उन्होंने छोटी छोटी इंगियाँ रखी होती हैं लड्डू गर्म करके देने के लिए। कोई ऐसे बंदे को बिल्कुल अलाउ मत करो, ऐसे बंदे को बिल्कुल भी अलाउ नहीं करना चाहिए। उसकी आप RPF GRP में उसकी शिकायत कीजिए, उसको कोच से उतरवाइए, नहीं तो वो दुर्घटना का कारण बन सकता है। कोई खुली आग बीड़ी पी रहा है, सिगरेट पी रहा है, तो इस समय जो है वो रेलवे इतना एडवांस होता जा रहा है, टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस होती जा रही है कि अगर कोई कोच में अगर बीड़ी पी रहा है, सिगरेट पी रहा है, तो उसके धुएं से वहाँ पर जो है सेंसर लगे हुए हैं जो ऑटोमेटिकली गाड़ी को ब्रेक लगाएंगे। तो उसके ऊपर भी मैं एक वीडियो बनाऊंगा, वो फील्ड में जाके भी आपको दिखाऊंगा, किस तरह से प्रैक्टिकली भी उसको दिखाएंगे, किस तरह से वो धुआं हम उस यूनिट को दिखाएंगे। तो उससे क्या होगा, ऑटोमेटिकली ब्रेक एप्लीकेशन होगा। और सबसे ज़्यादा जो समस्या आती है रख रखाव की वजह से, हाउस कीपिंग। अगर स्टोर में हम काम कर रहे हैं तो स्टोर में हमें चूज करना होगा कि तेल और फायर फ्रेंडली आइटम को एक साथ नहीं रखना। ये हमें देखना है कि अगर हम स्टोर में काम कर रहे हैं तो एक जगह पे हमने केरोसिन ऑयल रख दिया है, एक जगह पे हमने डीजल रख दिया है, एक जगह पे हमने जो है वो पर्दे रख दिए, कंबल रख दिए, लकड़ी के कोई कंपोनेंट है, कोई बोर्ड्स भी हमारे पास आते हैं, बोर्ड्स रख दिए। तो फिर वो हमने खुद एक गलती कर दी कि जो आग जिसको जो पेट्रोलियम पदार्थ है उसके बगल में हमने वो चीजें रख दी जो फायर फ्रेंडली। अगर गलती से भी वहां पर कोई चिंगारी पड़ गई, कोई शॉर्ट सर्किट हो गया, किसी ने बीड़ी फेंक दी, तो तेल को तो आप एकदम से, क्योंकि पेट्रोलियम पदार्थ है, एकदम से आग पकड़ेगा, और उसके साथ जो बाकी चीजें हैं उनको भी। तो हाउस कीपिंग जो है, तो कहीं भी हम काम करते हैं इस चीज का खास तौर पे ध्यान रखना चाहिए कि स्टोर में, आपके ऑफिस में, आपकी घर में, कहीं भी आप काम करते हो, चीजें आपका LPG, आपके जो केरोसिन के जो स्टोर करने के लिए आपने जिस भी बर्तन का यूज कर रखा है, उसके आसपास कोई भी ऐसी आइटम नहीं होनी चाहिए जिससे वो आग और ज्यादा फैल सके। मैं सभी से फिर अंत में यही विनती करूंगा कि इस वीडियो को एक ही बार देख के ना खत्म कर दें, बार बार देखें, क्योंकि ये हमारे समाज की सुरक्षा के लिए, हमारे रेलवे की सुरक्षा के लिए, हमारे परिवार की सुरक्षा के लिए ये वीडियो, ये फायर फाइटिंग की जानकारी होना बहुत जरूरी है। आज के लिए इतना ही। नई वीडियो लेके हम फिर आपके सामने आएंगे। धन्यवाद, थैंक यू। CNW ट्रेनिंग सेंटर अमृतसर से सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू।